अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को राज्य में अलग अलग जनसभाएं करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कल। जदयू के रत्नेश सदाल लेंगे मंत्री पद की शपथ। बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन आज से शुरू। आयोग ने कहा अब सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होंगे वैध। और प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से मिलाजुला मौसम। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश तो दक्षिण बिहार में लू का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तत्वावधान में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बीपीएससी ने आवेदन के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा दिया है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही अभ्यर्थियों को अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके साथ ही विभिन्न आधार पर मिलने वाले आरक्षण और रियायत के लिए आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। सचिव ने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी जिस विषय से सीटीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण हैं, उसी विषय की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा अगस्त महीने की 19, 20, 26 और 27 तारीख को आयोजित होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आवेदन के लिए अब सरकारी अस्पतालों से जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वैध होंगे। पिछले दिनों जारी किए गए अपने आदेश में बीपीएससी ने संशोधन किया है। पहले कहा गया था कि केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र वैध होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र और परीक्षा को 3 महीने के अंदर नियमित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना में आयोजित विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि 3 महीने के अंदर शैक्षणिक सत्र और परीक्षा को नियमित नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री पाठक ने 15 दिन के अंदर शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर और अन्य कैलेंडरों के संबंध में रिपोर्ट विभाग को भेजने को कहा है। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से कहा गया है कि वे 30 दिन के भीतर अपने सुझाव भेज दें। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि 21वें विधि आयोग ने इस विषय की समीक्षा की थी, जिसमें लोगों की रुचि देखी गई थी। परिवार कानून सुधार से संबंधित परामर्श आलेख के जारी किए जाने के 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद 22वें विधि आयोग ने इस पर विचारों का आदान प्रदान का निर्णय लिया है। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार और सुझाव ऑनलाइन लिंक के माध्यम अथवा मेंबर सेक्रेटरी lci@gov.in पर आयोग को मेल कर सकते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस महीने की 21 तारीख को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लें। उनका कहना था कि योग विश्व के लिए बहुमूल्य उपहार है, जिससे जीवन संतुलित रहता है। नमस्कार। अगली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और विदेश में मनाया जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं आप सबको हृदय से आह्वान करता हूं, आप सब आइए और योग अभ्यास में शामिल हो जाइए, क्योंकि योग के जरिए अपने आप को आप संतुलित रख सकते हैं, सुस्वास्थ्य रख सकते हैं और खुशियों से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए योग के जरिए हम दुनिया को एक सुंदर सा समाज हम उपहार दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए एक भाषण में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया था। 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। योग के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन और ई पर्यटन वीजा में अल्पावधि की योग गतिविधियों को भी शामिल किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक सुरक्षा
और अपने कार्यबल को उचित कार्य उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। श्री यादव ने जेनेवा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच कौशल अंतराल का आकलन करने के लिए साधनों को बढ़ावा देना तथा कौशल और योग्यता के सामंजस्य और पारस्परिक मान्यता की ओर बढ़ना है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य सतत वित्त पोषण तंत्र के तरीकों का पता लगाने के लिए दुनिया के साथ काम करना है। चक्रवाती तूफान विपर्जय के प्रभाव से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। इधर पटना, नवादा, औरंगाबाद और शेखपुरा समेत 10 जिलों में लू की स्थिति बनी रही। पटना का अधिकतम तापमान कल 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पछुआ हवा के कारण लोगों ने काफी तपिश महसूस की। मौसम विभाग ने नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद और भोजपुर में भीषण लू की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गया, सिवान, नालंदा और रोहतास जिलों में हीट वेव बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि आज भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों में वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमकने की, जबकि राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के 1-2 स्थानों में वर्षा की संभावना है। साथ ही भीषण उष्णलहर पूर्वी चंपारण, पटना, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा में उष्णलहर गया, भोजपुर, नालंदा, बक्सर एवं रोहतास में रहने का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पूर्व मंत्री और विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा है कि तंबाकू सेवन के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीबी जैसी घातक बीमारी का मुख्य कारण तंबाकू सेवन है। श्री मिश्रा ने इस संबंध में बने कोटपा कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रम संसाधन विभाग कल गया में अवर प्रादेशिक नियोजनालय में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन करेगा। नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से लगभग 225 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिहार दौरे पर आएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा 24 जून को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 29 जून को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि 20 से 30 जून के बीच पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपने अपने क्षेत्र के बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि पार्टी अपनी आगामी रणनीति को लेकर 18 जून को बैठक कर रही है, जिसमें आगे के कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा। इस विस्तार के तहत जदयू विधायक रत्नेश सादा को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कल राजभवन में आयोजित समारोह में श्री सादा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सादा सहरसा जिले के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के कोटे से मंत्री, माफ कीजिएगा इसे फिर से सुन लीजिए। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रत्नेश सादा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इधर श्री सादा ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री का असीम कृपा है, सहृदय ग्रहण करते हुए निर्वहन करूंगा, उसके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। लगता है हमको कि काम करने का मौका मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से। तो जो समस्या होगा उसको माननीय मुख्यमंत्री के पास रख करके जहां तक होगा संभव करेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।
आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आम चुनाव इसी वर्ष हो सकता है। दैनिक जागरण ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विपक्ष की महाबैठक में पीएम पद पर नहीं होगी चर्चा। दैनिक भास्कर ने दुनिया भर में भारतवंशियों के बढ़ते प्रभाव को अपनी खास खबर बनाते हुए शीर्षक लगाया है, अमेरिका को आर्थिक शक्ति के लिए भारत की जरूरत, हमारी युवा वर्क फोर्स, चीन से तनाव ने बढ़ाया झुकाव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को राज्य में अलग अलग जनसभाएं करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कल, जदयू के रत्नेश सादा लेंगे मंत्री पद की शपथ। बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन आज से शुरू। आयोग ने कहा, अब सरकारी अस्पतालों द्वारा दिए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होंगे वैध। और प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से मिला जुला मौसम, पूर्वी क्षेत्रों में बारिश तो दक्षिण बिहार में लू का प्रकोप।